लो। तो भस्मासुर कहने लगे भोलेनाथ हम ये चाहते हैं कि हम जिसके सिर पर हाथ रख दें वही जल करके समाप्त हो जाए। अब भोले बाबा ने न सोचा न समझा, तथास्तु कह दिया, खजाओ ऐसा ही होगा। अब भस्मासुर ने भोले बाबा के दाएं देखा बाएं देखा, देखा भोले बाबा के पास सुंदर श्रृंगार किए देवी उमा खड़ी है। विचार करने लगे क्यों नहीं इस भोले बाबा के सिर पर हाथ रख दें और सुंदर सी देवी उमा को हम अपने साथ ले जाएं। आगे बढ़कर के भस्मासुर ने जैसे ही भोले बाबा के सिर पर हाथ रखना चाहा, अब भोले बाबा अपना कमंडल लेकर के भागना प्रारंभ कर देते हैं। भोले बाबा आगे आगे भागे जा रहे हैं और पीछे से भस्मासुर भोले बाबा को खदेड़ रहा है। कहीं गुफाओं में डुकते भोलेनाथ, कहीं कंदराओं में डुकते, लेकिन भस्मासुर पीछा ना ढीले। और जब भस्मासुर ने पीछा नहीं ढीला, भोले बाबा हार गए। तो भोले बाबा ने हार करके भगवान नारायण का आवाहन किया। भगवान नारायण ने देखा कि भोले बाबा पर आपत्ति है, तो भगवान नारायण ने कौन सा रूप रखा, चलने लगे भगवान नारायण। भोले बाबा को बचाने के लिए भगवान नारायण चले हैं। कौन सा रूप रखा, वर्णन किया संतों ने लिखा, चले हैं कि अरे मेरी बहना धरो जाना भेसो प्रभु नारी बन के चले भाई। प्रभु नारी बन के
नारी का वेश रखा। भगवान नारायण अब भस्मासुर के सामने पहुंच गए। भस्मासुर ने सुंदर नारी को देखा और देख करके भूल गया भोले बाबा को। कहने लगा कौन हो तुम, और जो भी हो हम तुम्हारे रूप को देख करके तुम पर मोहित हो गए, सो तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। भगवान नारायण हंस करके कहने लगे क्या करें, विवाह तो भाई हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी शर्त ये है कि हम जैसा नाचें वैसा कोई नाच नहीं सकता है, इसीलिए आज दिन तक मैंने विवाह नहीं किया। भगवान नारायण ने कहा हम जैसा नाचे वैसा कोई नाच नहीं सकता है। भस्मासुर कहने लगे तुम नाचो, तुम्हारे नाच को देख देख करके हम भी नाचेंगे, तुम्हारे जैसा जरूर नाच लेंगे, तो हमारे साथ विवाह कर लेना। का ठीक है। उसी समय भगवान नारायण धीरे धीरे नृत्य करने लगे। भस्मासुर भगवान के नृत्य को देख करके स्वयं नृत्य करता है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, एक हाथ कमर पर रखो और एक हाथ सर पर, और ऐसे नहीं मुख से कहो 3 बार भस्म भस्म भस्म। भस्मासुर भूल गया हम स्वयं भस्म हो जाएंगे। उसने एक हाथ कमर पर रखा और दूसरा हाथ जैसे ही सिर पर रखा, 3 बार कहा भस्म भस्म भस्म। भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। भस्मासुर भस्म हो गया। अब भगवान नारायण कहने लगे भोले बाबा निकल आओ। भोले बाबा प्रकट हो गए। भगवान नारायण हंस करके कहने लगे भोलेनाथ, पहले तो तुम अपने भक्तों को वरदान दे देते हो, ना सोचते हो ना समझते हो, और फिर कई गुफाओं में डूबते कई कंदराओं में डूबते हो। भोलेनाथ कहने लगे क्या करें भगवान, जब हमारा भक्त प्रसन्न हो करके हमसे कुछ मांगे तो हम अपने भक्त को देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा भक्त हमसे जो मांगता है हम वही देते हैं। शुक्राचार्य जी कहने लगे यदि भस्मासुर को वरदान दे सकते हैं तो हिरण्यकश्यप वो तुम्हें भी अमर कर देंगे। समझ में आ गया हिरण्यकश्यप के। शुक्राचार्य जी को विदा किया, और शुक्राचार्य को विदा करने के बाद हिरण्यकश्यप भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए घने जंगल में पहुंच गया। और जब घने जंगल में पहुंच गया, एक आसन पर बैठ करके भोले बाबा की तपस्या करने लगा। इसी बीच देवताओं ने भगवान नारायण से कहा प्रभु, ब्रह्मा जी ने अमर नहीं किया, लेकिन भोले बाबा हिरण्यकश्यप को जरूर अमर कर देंगे, क्योंकि वरदान मांगेगा भोलेनाथ मना नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु जी कैसे भी करके इस हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग कर दो। भगवान ने देवताओं का काम करने के लिए तोते का रूप रखा, और जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था भगवान नारायण तोते के रूप में वहीं जाकर के बैठ गए। और जब बैठ गए तो उसी समय जैसे ही मंत्र उच्चारण हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे ही मंत्र का आवाहन किया गया उस समय अब भगवान नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने लगे। हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु का नाम सुना तो नाम सुनते ही क्रोध आ गया, कौन है जो हमारे शत्रु के नाम को हमारे सामने लेता है। क्रोध आ गया, त्रिशूल उठाया, तपस्या से उठ करके खड़ा हो गया। त्रिशूल लेकर के जैसे ही तोते पर प्रहार किया तो तोते के रूप में भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। तपस्या भंग हो गई। अब अपने नगर के लिए हिरण्यकश्यप चलने लगा। इसी बीच मैया कयादु गर्भवती थी। देवताओं ने कयादु का हरण किया और लेकर के जा रहे थे। नारद जी कहने लगे देवताओं
इस मैया के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेने वाला है वो अपने पिता हिरण्यकश्यप की तरह नहीं होगा। इस मैया के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो भगवान का महान भक्त होगा। इसलिए इस कयादू को हमें दे दो। तो कयादू को नारद जी लेकर के आश्रम पर गए हैं। अब सुबह शाम मैया कयादू आरती करती है, यज्ञ हवन करती है, भगवान की पूजा करती है और ऐसे करके समय व्यतीत होने लगा। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब हमारी माताएं बहनें अपने संतान को जन्म देने वाली हो तो उन्हें भूल करके मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो बहनें उसमें मांस मदिरा का सेवन करती हैं उनकी संतानें अक्सर दुराचारी, पापी, पाखंडी उत्पन्न हुआ करती हैं। उस समय तो भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए, जिससे हमारी माताओं बहनों के संतानें भगवान की भक्त उत्पन्न होगी। कयादू ने कुछ समय के बाद एक छोटे से पुत्र को जन्म दिया। संतों ने उस पुत्र का नामकरण